हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद खुशी। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए अब हम फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने एक सुंदर चित्र बनाया। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। ही listened to me carefully. He listened to me carefully. He listened to me carefully. हमने समय पर काम पूरा किया। We done our work on time. We done our work on time. राम ने अपनी गलती मानी। राम confessed his mistake. राम confessed his mistake. सीता ने फूलों को पानी दिया। सीता watered to flowers. सीता watered to flowers. अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब निगेटिव के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हमने रात का खाना नहीं खाया। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वी डिड नॉट ईट डिनर। रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं। वी डिड नॉट ईट डिनर। उसने परीक्षा नहीं दी। He did not take an exam. He did not take an exam. मैंने मोबाइल नहीं चलाया। I did not use the mobile. I did not use the mobile. तुमने दरवाजा नहीं खटखटाया। You did not knock the door. You did not knock the door. उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। They did not ask any question. They did not ask any question. प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इस तरह से बनेगा, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की, अगर है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? डिड यू क्लीन योर रूम? डिड यू क्लीन योर रूम? क्या उसने तुम्हें पत्र भेजा? डिड ही सेंड यू अ लेटर? डिड ही सेंड यू अ लेटर? क्या वे ट्रेन से आए? डिड दे कम बाय ट्रेन? डिड दे कम बाय ट्रेन? क्या तुमने आज अखबार पढ़ा? डिड यू रीड द न्यूज़पेपर टुडे? डिड यू रीड द न्यूज़पेपर टुडे? क्या उसने तुम्हारी किताब ली? डिड ही टेक योर बुक? डिड ही टेक योर बुक? अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, लेकिन ये दूसरी तरह के होते हैं। कैसे? जिन सेंटेंसेस में कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह के। जो पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें सिर्फ क्या वाले वाक्य आते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में कहाँ, कब, क्यों, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब वेहर, वहन, हु, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अब हम उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, तुमने यह काम कब किया? तो ये इस तरह से बनेगा, व्हेन डिड यू डू दिस वर्क? व्हेन डिड यू डू दिस वर्क? वह स्कूल क्यों गया? वाहे डिड ही गो टू स्कूल? वाई डिड ही गो टू स्कूल? तुमने मुझे कहाँ देखा? वेहर डिड यू सी मी? वेयर डिड यू सी मी? उसने किसे बुलाया? whom did he call? whom did he call? वे बाजार कब गए? when did they go to the market? when did they go to the market? एक वर्ड है इंटरनेशनल। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।